नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बहुत सारे नेताओं ने अपने दल बदले थे और इसी में एक नाम था अपर्णा यादव का। अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में आई। अपने परिवार को दरकिनार कर, उनकी विचारधारा को साइडलाइन कर राष्ट्रवाद की राजनीति करने के लिए अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हुई थी। और उस वक्त जब एनएमएफ न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि क्या आपको उम्मीद है कि आपको कोई बड़ा पद मिलेगा, उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करने के लिए भाजपा में शामिल हुई हूं। वो अलग बात है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पद की लालसा गाहे बगाहे कभी ना कभी नेताओं को होती जरूर है। और शायद इसीलिए जब 2-2.5 साल बाद अपर्णा यादव को फाइनली कोई जिम्मेदारी दी गई तो वो जिम्मेदारी उन्हें अपने हिसाब से काफी छोटी लगी और शायद इसीलिए वो नाराज होकर सीधा पहुंच गई दिल्ली और बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल तो ये भी खबरें हो गई कि अपर्णा यादव बहुत नाराज है, उन्हें ये पद नहीं चाहिए। और इसी कड़ी में फिर एक तस्वीर आती है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हुई नजर आती हैं। हालांकि जिस तस्वीर को इस वक्त आप देख रही हैं, इसमें उनके पति भी नजर आ रही हैं। दोनों पति पत्नी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तो की, लेकिन ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई जब कुछ वक्त पहले शिवपाल यादव से अपर्णा यादव की मुलाकात की खबरें सामने आई थी। मसलन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अपर्णा को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद पर उन्हें तैनात किया गया है। खबरें आई कि अपर्णा इस उपाध्यक्ष पद से काफी आहत है, उन्हें यह पद नहीं चाहिए। इसी से नाराज होकर वो दिल्ली पहुंच गई ताकि बीजेपी के बड़े नेताओं से बात कर सके। देखिए 2022 के बाद अब तक कई उपचुनाव हुए, लेकिन अपर्णा को सिवाय प्रचार प्रसार के कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। टिकट तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप समाजवादी पार्टी में वापस आ जाइए, आपका वहां पर कम से कम कुछ तो ओहदा आपका वहां पर रहेगा, यहां तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है। इन सब के बीच जब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई तो शिवपाल से उनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद फिर से ये खबरें आ जाती हैं कि अपर्णा समाजवादी पार्टी में वापसी कर रही है। हालांकि इन सब के बीच योगी से मुलाकात होती है, सब कुछ सेटल हो जाता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि गुस्से से तमतमाई अपर्णा यादव को योगी ने इस तरीके से समझाया कि उनकी बात अपर्णा को माननी पड़ी। अब खबर यह मिल रही है कि बहुत जल्द, मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे के अंदर अंदर अपर्णा अपने पद पर आ जाएंगी, कार्यभार संभाल लेंगी। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा को समाजवादी पार्टी में वापसी करने से रोक भी लिया है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं, ये तो अपर्णा ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कहा जा सकता है कि सियासत में कुछ भी अनायास नहीं होता। कुछ भी आप अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचकर राजनेता आगे बढ़ते हैं। तमाम बड़े नेताओं के बयान और उनका हर एक मूव उनके अगले मूव पर डिपेंड करता है। और शायद इसीलिए अपर्णा जब शिवपाल से मिलती हैं तो एकदम से बैठकों का दौर शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और फिर खबर आती है कि अपर्णा को अपने पद से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पद पर वापस जाने के लिए तैयार है। अब किस बात का आश्वासन अपर्णा को दिया गया है कि वो अपने इसी पद पर, जिस पर कल तक वो नाराज थी, आने के लिए तैयार हो गई है, ये जल्द ही पता लग जाएगा। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।